अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, सोल फार्मिंग की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम सोल फार्मिंग पे कुछ सवाल बाकी रह गए तो उनके ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम इरशादुल हक है और उम्मीद है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या इससे पहले वाली वीडियो पसंद है तो उसको लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँच सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी और इस तरह आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा किसी भी फ़िश फार्मिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में लोग व्हाट्सएप पर पूछते हैं और वीडियो का पूछते हैं। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको सजेशन में हर वो प्रॉब्लम आ जाएगा जो आप सर्च करते हैं गूगल्स पर। तो उस तरह फिर आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। हम चलते हैं टॉपिक पर। उस टॉपिक में बहुत सारे सोल फार्मिंग के बारे में सवाल रह गए थे। सिंध के फार्मर्स थोड़ा परेशान हैं सोल के बारे में, तो आज हम उसमें कवर करेंगे कि सिंध के फार्मर्स किस तरह सोल फार्मिंग कर सकते हैं, इसमें क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं और उसको हम कैसे कवर अप करके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल था कि क्या सोल सर्दी बर्दाश्त कर जाता है सिंध के माहौल में, ये कैसा उस बर्दाश्त कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल ये सोल सर्दी बर्दाश्त कर जाता है अनटिल अनलेस पानी का लेवल कम ना हो। ऐसा नहीं होता कि अगर पानी 2 फुट 2.5 फुट या 3 फुट तालाब में है और उसमें सोल पड़ा हुआ है और ऊपर से इतनी शिद्दत की सर्दी पड़े फिर मोर्टेलिटीज़ हो सकती हैं। मैंने जैसे अपनी वीडियोस में शो किया कि कुछ सोल मरे हुए थे, बल्कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया कि चंद दाने मर गए। वो इस वजह से मरे या तो वो किसी ना किसी डिजीज़ में होते हैं पहले ही और फिर ऊपर से सर्दी कोहरा पड़ता है तो मर जाते हैं। तो जिस तालाब में मरे थे उस तालाब में रहू जिंदा रही थी, बाकी सारी मछलियाँ ठीक थी, लेकिन कुछ दाने सोल के मरे थे। इवन उसमें चिड़ा मछली भी मर गई थी। अच्छा, दूसरा सवाल था कि सिंध के फार्मर्स के लिए क्या इश्यूज फेस हो सकते हैं सोल फार्मिंग के बारे में। तो मैंने बताया था सिंध फार्मर्स के लिए परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है, उनके लिए बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा इन सेंस ये है कि वो बेसिकली नहरी पानी यूज़ करते हैं और बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, क्योंकि उसके लिए वहाँ नेचुरल ब्रीड मौजूद होगी तलापिया की सूरत में, उसकी नेचुरल फीड भी वो होगी, तो वो उसको कंज्यूम करके एक अच्छा वेट कर सकता है। आप इसको झीलों में भी रख सकते हैं। अगर आपने खुद तालाब बनाए हुए नहरी पानी यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। नहरी पानी का मकसद ये होता है उसमें नेचुरली कोई ना कोई अंडे आ जाते हैं चिड़ा मछली के, दूसरी मछलियों के, तो वो उनको कंज्यूम करके एक अच्छा वेट गेन कर लेते हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। बल्कि अब मैंने अक्सर अपने सिंध दोस्त जो सिंध में फार्मिंग करते हैं दोस्तों से कहा था कि आप सोल, मल्ली, स्नेक हेड या सिंघारी ज़रूर डालें। इसका फ़ायदा होगा, डबल फ़ायदा वो होगा बल्कि, क्योंकि आपके तालाब में अक्सर जंगली तलापियाँ रहती है। आपको उसको मारने की बजाय आप इस तरह उसको कंज्यूम करके एक अच्छा जो है ना वेट ले सकते हैं इन ब्रीड से। तो ब्रीड के साइज़ में भी कुछ इशू आता है। साइज़ में बताता जाऊँ कि जब बड़ी झील में आप डालेंगे तो उसमें 700-800 ग्राम का बड़ा सीड डालिएगा, ठीक है, 7 इंच का, 8 इंच का, 10 इंच का, ताकि वो सर्वाइव कर सके और वो एक अच्छा वेट गेन सके। अगर आप बिल्कुल छोटा डालेंगे 4 इंच का, 3 इंच का, उसका वेट भी कम होता है। मोर्टेलिटीज़ के चांसेस जो हैं जैसे मैंने बताया वीडियोज़ में 70% तक होते हैं। यानी 1000 सीड आप डालेंगे तो 700 सीड मर सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप उसको थोड़ा ग्रो करके फिर। तीसरा सवाल यही था कि नेचुरली हम इसको पालें या कुदरती झीलों में डालें, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कहीं पे भी कोई भी सूटेबल इन्वायरमेंट हो, बेसिकली हमने देखनी है फीड, कि इसको फीड कहाँ से मिलती है। अगर इसको नेचुरली कुदरती जो तालाब बनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, अगर उसमें चिड़ा मछली, तलापिया, जंगली तलापिया, एग बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा गुलफाम में इशू आ जाता है, गुलफाम अगर डाला हुआ हो तो आप बिल्कुल इसको डाल सकते हैं। कुदरती झीलों में तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि उसमें अंडे तो होते ही हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी ब्रीड होती हैं जो अननोन होती हैं, कहीं ना कहीं परिंदों के ज़रिए किसी न किसी सोर्स से आ जाती हैं। तो सोल बड़े आराम से वहाँ पल सकता है, बड़े साइज़ का, और आप एक अच्छा वेट ले सकते हैं अपनी कॉमन ब्रीड के साथ। अब चौथा सवाल था कि रेट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि हमें डाउट है कि रेट कम है। देखिए, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने कम से कम रेट लिया है, मैंने मैक्सिमम रेट नहीं लिया। मैक्सिमम तो 42,000 भी जाता है, 45,000 भी बिकता है मन, ठीक है, 40 kg। तो सोल एक बहुत अच्छी ब्रीड है, बड़ी एक्सपेंसिव ब्रीड है सोल, मल्ली, सिंघारा। इसका बहुत अच्छा रेट मिलता है सीज़न में, आप इससे बड़ा अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। मेरी बात रही पर्सनली, 800 में भी बेचा, 600, 650 में भी बेचा, जब बिल्कुल मार्केट डेड थी, 800 में भी बेचा, 1000 में भी बेचा, 1050 में भी बेचा। अब मेरे पास बहुत सारे फार्मर्स के मैसेज आए हुए थे कि सर आपने रेट वाकई कम बताया, हमारे यहाँ तो डेड मरे से मरा रेट भी अगर मिले तो 28,000 मन मिल जाता है, ठीक है, 28,000 पर 40 kg, ठीक है। यानी कि एक ताल उसमें अगर डालेंगे तो 41 kg हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रेट होता है। ये ऑब्वियसली एक आम ब्रीड नहीं है, बहुत मेहनत से पलती है, टाइम लेती है, अटेंशन चाहिए, इसको रिसोर्सेज चाहिए,
फिर रिस्क बहुत बड़ा होता है इसमें, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया, आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि इसको रखना रिस्की भी है, बहुत सारे फार्मर डर भी जाते हैं। तो ऑब्वियसली उस रिस्क का रिवार्ड भी बहुत अच्छा है कि आपको एक अच्छा खासा, आप देख लें कि एक तरफ आपका रहू है, ग्रास मुराकी कोई भी ब्रीड है, उसका रेट लगता है 8,000 9,000 फी मन के हिसाब से 40 kg। उसकी निस्बत आप 40,000 या 28,000 30,000 35,000 40,000 जितना भी रेट लगाएं आप उसको लगा लें, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें उसको, ठीक है। कहाँ 8,000 और कहाँ 28,000 32,000 38,000 यहाँ तक जाता है रेट, तो बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। सवाल नंबर 5 था कि सीड का इशू बता दें, हमें सीड बहुत इशू आता है। सीड का कहीं पे भी इशू नहीं, मुझे नहीं पता कि आपका सीड का इशू कैसे आता है, मैंने बड़ा सिंपल तरीका दिखाया। अगर आप सोशल नहीं है तो मेरे जो यूट्यूब है, जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी और भी वीडियोस आपको साइड पर नजर आ रही होंगी, या आप मेरे चैनल पर जाएंगे ना, वहाँ कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। फिर मैंने बताया कि फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको जहाँ मर्जी पूरे मुल्क में जिस जगह कहेंगे सीड पहुँचाने वाले तैयार है। बहुत सारी हैचरीज है, प्राइवेट हैचरीज सिंध में बहुत ज़्यादा है, आप उनसे कहें ऑन डिमांड वो आपको बना कर देंगे। बल्कि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो रोज़ ऐड लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, ग्रुप्स में लगाते हैं कि हमारे पास सोल का, मल्ली का, सिंगारे का सीड अवेलेबल, आप ले सकते हैं। मेरे ग्रुप में भी हैं किसी, जैसे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं फार्मिंग के रिलेटेड, आप अगर उनमें भी है तो आपको वहाँ से कोई ना कोई राब्ता मिल जाए। अगर छोटे फार्मर हैं तो उनको इश्यूज़ आ जाते हैं अमूमन, जिन्होंने कम तादाद में लेना है, तो उनका हल ये होता है कि अगर आप देखें फेसबुक में कम्युनिटी बनी होती है, आप अपने एरिया के 3-4 लोगों से कांटेक्ट करें, उनके कहें अगर आपने करना है तो सारे मिलकर एक ही ऑर्डर कर दें, वो सबके पास आ जाएगा, आप इकट्ठी पेमेंट देकर आप अपने अपनी जगह का हिस्सा लेके जा सकते हैं। इस तरह आप आराम से सोल फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल फिर वही आ गया कि कटर सोल वर्सेस 5 स्टार सोल। तो कटर सोल बेसिकली वो छोटे से क्लिप आपने देखा होगा, मैंने उसमें चलाया था, वो आदमी कह रहा था कि जो कटर सोल होता है, या जो पहले जैसे चिड़ा मछली, तलापिया और चिड़ा मछली, इसमें फ़र्क समझ लें। तो सोल और 5 स्टार में और उसमें वही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे चिड़ा मछली अपनी 200-300 ग्राम के बाद वेट नहीं करती, अंडे ब्रीड कर जाती है बहुत ज़्यादा, इसी तरह वो जो सोल दूसरा होता है वो भी इसी तरह होता है कि उसका जो लेंथ है, साइज़ है, वो नहीं बढ़ता, ना ही वो इतना अच्छा वेट गेन कर पाता है एज़ कम्पेयर टू 5 स्टार, ठीक है। क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा वेट भी कर जाता है, लेंथ भी अच्छी हो जाती है, 3-4 4.5 किलो का आराम से हो जाता है, तो इसमें ऐसा इशू नहीं आता। तो बस यही फ़र्क है। इसी तरह आप समझ लें कि एक जो मॉडिफाइड ब्रीड है और एक नॉन मॉडिफाइड ब्रीड है, और ये बड़ी इजी से अवेलेबल हो जाती है 5 स्टार सोल अगर आप लेते हैं, या येलो स्टार वाला, जो बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको दिखाता रहा हूँ, जो आपको इस वीडियो के शुरू में ये कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आया हो। अब बात की गई थी कि क्या 1 एकड़ में कितना सोल रखा जाए, तो मैंने सिंपल सा फार्मूला ये बताया था कि जैसे तलापिया रखी जाती है 4,000-5,000 के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन रखने को आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 10,000 भी रख सकते हैं 1 एकड़ में। लेकिन क्या आपके पास इतने वसाइल हैं, रिसोर्सेज जो इसको फीड करवा सके? अगर तो आपने फ्लोटिंग फीड डालनी है तो फिर आप 10,000 भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, जैसे कैट फिश को लोग रख लेते हैं, इससे ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। लेकिन मैं जो रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको नॉर्मल कॉमन कार्ब्स के साथ अगर 1,000-1,200 की आपने शिफ्टिंग की है तो साथ इसको भी 400-500 दाने तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें गुलफाम रखी हुई है, या उसमें ऑलरेडी चिड़ा मछली काफ़ी ज़्यादा थी जिसको ये कंज्यूम करके एक अच्छा वेट कर सके, मैं आपको पर्टिकुलरली बता देता हूँ कि हम 50 से 100 दानों से ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन ये होता है कि साइज़ 400-500 ग्राम का होता है सोल का, तो जो हम शिफ्ट करते हैं। तो आप ये देख लें कॉमन कार्ब्स के साथ 1,000 वो रखे हुए हैं, तो आप इसको 40-50 दाने पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। क्योंकि अमूमन 3-4 एकड़ का फार्म होता है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि अगर 3 एकड़ का भी फार्म हो तो 150-200 दाने डाल देते हैं, उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, 20-30 दाने पर एकड़ के हिसाब से बच जाते हैं अगर अच्छी रेशो हो, तो वो सारी मछली को जो होती है चिड़ा मछली, इसको खाकर 3-4 किलो वज़न कर जाता है। लेकिन अगर आप तादाद ज़्यादा रखेंगे, जैसे 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 4,000, 5,000, तो आप ये यकीन करा लें कि आपके पास इतनी फीड या इतनी ब्रीड मौजूद हो जो उसको खा सके। मैंने केज फार्मिंग के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखें। उस सिचुएशन में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आप इसको बड़े आराम से 1,000, 2,500, 2,000, 3,000, 4,000 डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि नीचे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर तो आपने तलापिया रखी हुई है, जंगली तलापिया बहुत ज़्यादा है, आप जाल डालते हैं तो सैकड़ों के हिसाब से निकलती है, तब भी वैलिड है। अब पूछा गया कि कौन सी ब्रीड हम रखें, मैं 12 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने सोल को रखना है तो नेट लगा कर रखें, एक तरफ गुलफाम रख लें, चिड़ा तलापिया रख लें, बहुत सारी ऐसी किस्में जो बहुत जल्दी ब्रीड करती हैं और बार बार ब्रीड करती हैं और लाखों की तादाद से अंडे देती हैं। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बड़े साइज़ की मछली रखेंगे, जैसे गुलफाम है, वो 2-2.5 किलो का गुलफाम होगा तो वो ज़्यादा एग देगा, ज़्यादा अंडे देगा, ज़्यादा जल्दी हैच करेगा एज़ कम्पेयर टू 600-700 का ऑलरेडी वो भी हैच कर देता है। तो आपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, आपने वसाइल बनाने,
अगर आप ऊपर से फीड नहीं करवा रहे। तो उस हिसाब से हमेशा प्लानिंग क्या होती है, आपने देखना होता है, आपने ऑब्जर्व करना होता है कि अगर ये गोश्त खो रहा है, इसको कितना गोश्त मिलेगा तो ये कितना वेट गेन करेगा। सिंपल सा फार्मूला, ये आपने कैलकुलेशंस करनी है कि कितना फ्राई बच्चा होगा, फ्राई बच्चे का वेट कितना होगा, इन सारी चीज़ों को जहन में रखिए, उस हिसाब से रिसोर्सेज बनाएं, आपका सोल जो है आराम से ग्रो कर जाएगा। अच्छा, एक और सवाल था कि सोल किस किस्म की मछली को खा सकता है। बेसिकली ये सिंध से सवाल आया था। तो जो मर्जी मछली दें, देखिए गोश्त खो रहा है, उसने तो जो मछली मिली, जिसका फ्राई बच्चा मिला, उसने खाना ही खाना है, चाहे वो आधी इंच का पूंग हो, 1 इंच का पूंग हो, 2 इंच का पूंग हो, उसको जो रिसोर्स मिले वो खा लेगा, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसने ये थोड़ी कहना है कि ये दरियाई मछली, ये रहू का बच्चा है तो मैंने नहीं खाना, या किसी और का है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अच्छा, मैं इसमें एंड में एक और भी चीज़ बताता चला जाऊँ कि इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, वो ये है कि बहुत सारे फार्मर परेशान हो जाते हैं कि जी हम अब फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमें कैसे मुनाफा हो सकता है। उसका बेहतरीन हल ये है, जितनी भी ब्रीड करने वाली मछलियां हैं, गुलफाम, चिड़ा मछली, दूसरी मछली, वो तालाब में ऐड कर दें अभी से। वो 2-4 महीनों में अच्छा रिसोर्स बना देंगी, क्योंकि सीज़न है अंडे देने का, तो बहुत ज़्यादा वो हैच करने के बाद अंडे ही अंडे हो जाएंगे और उनकी ब्रीड ही ब्रीड हो जाएगी अंदर। तो फिर आप बाद में सोल डालें तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत सारे फार्मर्स मैंने ऐसे करता देखे हैं कि जो क्या करते हैं कि जितने तालाबों से कचरा निकलता है, कचरे से मुराद जंगली तलापियाँ निकलती है, बड़ी साइज़ में गुलफाम निकल आती है, हैच करने वाले, उन सबको इकट्ठा करके एक तालाब में डाल देते हैं और उसको 4-5 माह, 3 माह, 2 माह, जितने भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उसको ब्रीड में करने देते हैं। वो मुसलसल ब्रीड करते हैं। जब उनको तादाद फील होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड तादाद हो गए हैं, तो वो उसमें सोल डाल देते हैं और वो एट द एंड ऑफ द सीज़न बहुत अच्छा वज़न निकाल लेते हैं। इसमें एक सवाल था कि क्या फीड की वेस्ट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी दे सकते हैं आप। इसको प्रोसेस करने के बाद अगर वो खाते हैं, अगर उनको आप छोटे तालाब में रखते हैं तो वो कंज्यूम करते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारे सवाल थे, बेसिकली मैंने कुछ एक्सप्लेन किए हुए थे, आज मैंने फिर डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है आपके सारे सवाल क्लियर हो चुके होंगे और अब आपको सोल फार्मिंग में कोई ऐसा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ईजी है इन द सेंस कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी स्किल पूरी हो। स्किल की ट्रेनिंग के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, स्किल मैनेजमेंट पर आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें इन्फॉर्मेशन। कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको नई वीडियो में बना दूँ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त जी, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।